राजस्थान के जोधपुर जिले के भूंगरा में जो गैस त्रासदी हुई है, उस घटना ने पूरे देश भर को झकझोर के रख दिया है। इस घटना की बात करें तो अब तक 32 लोगों की जान इस आगजनी में चली गई है और अभी भी करीब 15 से 20 लोग जोधपुर के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद देश भर के कई संगठन, कई संस्थाएं, कई भामाशाह आगे आए और उन पीड़ित परिवारों की मदद की, लेकिन विडंबना यह है कि इस परिवार के लिए, इन पीड़ित जनों के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं हुई है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर जोधपुर के मोर्चरी के बाहर लोगों ने धरना दिया है और ये सरकार से मांग करते हैं कि जो ये घटना हुई है, ऐसी घटना प्रदेश में शायद गैस त्रासदी की पहली घटना है और इस घटना के बाद पीड़ित परिवारों को एक बड़ा पैकेज की घोषणा सरकार को करनी चाहिए। इस घटना को लेकर लंबे समय से संघर्षरत और घटना जब हुई है उसके बाद से लगातार माधु सिंह इनके साथ हैं और क्या घटना हुई उसके बाद अब तक सरकार से क्या बात हुई इनसे जानते हैं। माधु सिंह जी, कल से या कब से आप यहाँ पर धरने पर बैठे और अब आप लोगों की मांग क्या है? क्योंकि हर संगठन, हर वर्ग, हर पार्टी आप लोगों के साथ आ रही, आखिर आपकी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। इंसानियत का परिचय देने के लिए 36 कौम के लोग और हर पार्टी और हर जाति के लोग आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं सरकार को ये बात क्यों नहीं सुनाई दे रही है। या तो हम कहीं से कमज़ोर हैं, या सरकार तक बात पहुंचाने वाले लोग कमज़ोर हैं, या फिर कहीं न कहीं ऐसी है, या जो लोग गए उनके प्रति सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है, या उनको कोई ऐसा दर्द नहीं है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने, जिसने भी मारवाड़ में सुना, उन सभी के लिए दर्द है, सभी को दर्द है। घर में बैठे रो रहे लोगों के इतना दिल में दर्द है, लोग आना चाहते हैं, लोग बिना सूचना ही पता है कि मोर्चरी पे धरना है, हर समाज के व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला और नहीं उन परिवारों को कोई उचित मुआवजा मिले। जब 7-7 बोडियाँ अंदर पड़ी और उनके परिजन यहाँ बैठे हैं। आप जब परसों आए थे धरना, परसों से ही आपको जिस वक्त बोला था उसी वक्त से हमने शुरू कर लिया था, जिस वक्त परिजनों से किया था, लेकिन कल सुबह से सभी को आना शुरू किया। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि देखिए, तमाम लोग, चाहे समाज की बात करें, संगठनों की बात करें, अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग पहुंचे, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अभी तक आपको कोई ऐसा मैसेज मिला है कि आप धरना मत रखिए, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा? क्योंकि ये कोई एक ऐसी घटना नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। हमारे समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जिनके हाथ अशोक जी तक पहुँचते हैं, वो 2-3 दिन से प्रयास कर रहे हैं। ये सुनने में, और कल उमेश सिंह जी साहब ने यहाँ आके फरमाया था, जो शेरगढ़ से उमेश सिंह जी राठौड़ साहब है, उन्होंने कहा था कल 12 बजे तक आप सब शांति बनाए रखें, आपको उचित जो भी मांग है उसको पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बोला मुझे अशोक जी पर पूरा विश्वास है, तो हमने बोला हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप 12 बजे तक हमारी मांग स्वीकार हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो अब 12 बज चुके हैं और भी काफ़ी मिनट ऊपर हो चुके हैं। अब समाज के जितने भी मोजिज लोग, शेरगढ़ पढ़ने के और पूरे देश भर से आए हुए लोग बैठ कर ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है। वो नहीं वो आए, नहीं उन्होंने अभी तक बताया, हो सकता है रास्ते में आते होंगे। अच्छा, इस पूरा हो गया। इस क्षेत्र से जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या आप केंद्र सरकार से और मंत्री जी से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से भी इस पीड़ित परिवारों की मदद की जा सके? इस बारे में आदरणीय बाबू सिंह जी साहब यहाँ विराजमान थे, रात को यहीं थे धरने पे। अभी भूंगरा जा रहे हैं, वो कोई आ रहे हैं उनके पार्टी के नेता, तो उनके साथ वहाँ भूंगरा जा। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ कुछ ही पलों में यहाँ पहुँच रहे, रात को भी आके गए हैं। उनके माध्यम से हमें उन्होंने जब बात की तो गजेंद्र सिंह जी ने ये फरमाया कि मैं, मेरे स्तर पे जो ये गैस कंपनियों केंद्रीय स्तर पर हैं, जो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो उनके माध्यम से मैं वहाँ पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं जिस वक्त यहाँ आऊँगा उस वक्त वो गैस के उनसे पूरा पैकेज जारी करवा के ही लाऊँगा, वो भी अपने अपने स्तर पे। देखो, हमें किसी से ये नहीं है कि वो नेता खराब है, वो पार्टी खराब है। समाज को आज जो दर्द हो रहा है, समाज को जिस चीज़ की उम्मीद है ना, वो समाज के बीच में नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए, दर्द की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इससे बड़ा दर्द क्या होगा, आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर मोर्चरी में 7 बॉडी हैं और 3 दिन से यहाँ पर धरना चल रहा है। इन लोगों की मांग ये है कि हमें आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। कुछ और लोग भी, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। आपका बता सर, क्या सर आप कहाँ से आए और अब कब यहाँ पहुँचे और क्या इन लोगों से आप लोगों की बात हुई? जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन मैं शाम को यहाँ पहुँच गया था। तब से लेकर अभी तक रेगुलर अस्पताल में जब भी यहाँ जो भी कोई काम की या मेरे लायक जो ज़रूरत पड़ी है, मैं बीच में बार बार आता रहा हूँ और रेगुलर आ रहा हूँ। इसलिए आज धरना है तो भी मैं साथ में हूँ। और घायलों के लिए जब रात को पता चला, मेरे को मैसेज मिला कि यहाँ कमलों की, ये ओढ़ने की, बिछाने की प्रॉब्लम है, तो रात को अस्पताल के अधिकारियों से बात करके तुरंत व्यवस्था करी। और उसके बाद में नहीं व्यवस्था हुई तो कहीं से मैं और घरों से लाके सारी व्यवस्था की और जितनी हो सके जितना प्रयास किया, परंतु वो प्रयास एक हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य कर रहे हैं। सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा पता लगा
वो अपने कार्यक्रम को छोड़कर जोधपुर आए, उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की है और एक छोटा पैकेज दिया और उसके बाद में उन्होंने जो भरोसा दिलाया था कि सर्वे कर कर एक अच्छा पैकेज दिया जाएगा। हमारी ये मांग है कि जो आप फरमा के गए थे वो पैकेज सर अभी नहीं हमारे को। मैं सुन रहा था कि आप लोग वहाँ जो घटना हुई थी, चाहे सुरेंद्र सिंह जो दूल्हे के मौसेरे भाई हैं या फिर दिलीप सेन की बात करें, उन्होंने वो कर दिखाया जो उस घटना के समय हर कोई व्यक्ति करता तो शायद कुछ लोग और बच सकते थे। तो क्या आप सरकार से ये मांग भी करते हैं कि उनको एक विशेष कुछ दर्जा मिल जाए या विशेष पैकेज मिले? मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ और अभी भी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करना चाहता हूँ कि एक तो इस घटना में गैस त्रासदी में जिसका निधन हुआ है, हमारी मांग है, ये सब विराजमान है, सभी की एक ही मांग है कि निधन हो गया उसको 50 लाख का मुआवजा दे, जो व्यक्ति घायल है उसको 25 लाख का मुआवजा दे। दूसरी बात, सुरेंद्र सिंह और दिलीप सेन जो अंदर अग्निकांड हुआ और उस त्रासदी में बचाने के लिए गए और उन दोनों का निधन हो गया, वो बचाने के लिए इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि दोनों को शहीद का दर्जा मिले। बिल्कुल। मोहन जी मोरवाल जयपुर से आए हैं। मोहन जी, घटना कब सुनी थी और इस घटना के बाद हालांकि पूरे देश को दुख है क्योंकि इतनी बड़ी घटना अपने आप में 20 परिवार एक साथ उजड़ गए, कई परिवारों के सदस्य पूरा परिवार खाली हो गए। किस रूप से इस घटना को देखते हैं और अब तक सरकार का रवैया जो है उसको लेकर आपका क्या कमेंट है? जी, सबसे पहले तो मैं दिवंगत जितने भी जो इस दुखद घटना में जो जिनका निधन हुआ है उनके प्रति गहरी सहानुभूति और उनको प्रणाम, उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। उनके परिवारजनों के प्रति बहुत सहानुभूति के साथ वो जो भी हमारे से बन पड़ेगा कोशिश करेंगे। और मैं राज्य सरकार से निवेदन करूँगा कि इन लोगों को 50 लाख रुपए एक परिवार को एक राजकीय नौकरी और जो सुरेंद्र सिंह जी और दिलीप सेन जो हैं इनको शहीद का दर्जा दें, इनको वीरता सम्मान से नवाजें। रूप से सब हाँ। और मेरा यही निवेदन है कि ये सर्व समाज का धरना है और सैन समाज की तरफ से मैं आता हूँ और मैं आप सबको पूरे सर्व समाज की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ, हम कंधे से कंधा लगा करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। निश्चित रूप से। मेरा आखिरी सवाल सिर्फ मैन जी हैं इनसे रहेगा। मैन जी, आप शेरगढ़ क्षेत्र से आते हैं और ये घटना कब आपने सुनी, उसके बाद कितना दुख हुआ? ये घटना हुई ने करीबन 7-8 दिन हो गए हैं और जैसे ही इस घटना की भनक जैसे कानों में और नज़रों के सामने पड़ी तो हृदय वैसे कांप उठा और वो घटना हुई और आज दिन तक उस घटना को हम भूल नहीं पाए, उस दुख को हम भूल नहीं पाए। अच्छा, उस घटना को सुनकर के हमारे हृदय में इतना दुख हुआ है तो पता नहीं उस घटना के अंदर जिन मानव ने अपनी ज़िंदगी गंवाई और उस अग्नि की लपेट में आकर के अपने जीवन से हाथ धोए, उनके साथ में क्या बीतती होगी वो भगवान ही जाने। हमारे साथ युवा नेता भी हैं। सर, कब से आप धरने पर और अब आखिरी अल्टीमेटम क्या है आप लोगों का? सरकार को क्या अल्टीमेटम है? अगर समय पर आप लोग चाह रहे हैं वो नहीं हुआ तो क्या आगामी दिनों में आप लोग सड़कों पर भी उतरेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम कल सुबह से धरना पर है, रात भर यहीं थे। आज लगातार यहाँ पर धरने पर सरकार को स्पष्ट शब्दों के अंदर चेतावनी दे रहे हैं। आज 12 बजे का हमने टाइम दिया था, अभी तक कोई सरकार की तरफ से जवाब आया नहीं है और अब और 1 घंटा और इंतजार कर देते हैं, उसके बावजूद भी सरकार का उचित जवाब नहीं आया तो ये जो जोधपुर से ये चिंगारी जली है पूरे राजस्थान के अंदर फैलेगी, उसकी पूरी जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी। निश्चित रूप से आप देखिए कि इस घटना के बाद कितनी बड़ी ये दुखद हादसा और उसके बाद आप देखिए तमाम लोग जो हैं अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी लोगों की मांग जो है आज इसी समय वो एक ही है कि जो इस घटना में जिनकी जान गई है उन लोगों को 50 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की ओर से मुआवजा मिले और जो लोग घायल हैं, पीड़ित अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा, साथ ही सरकारी नौकरी। और सबसे खास बात है कि इस आगजनी में जो लोग झुलस रहे थे, जिनको अपनी जान की बाजी पर खेलकर जिन लोगों को बचाया था, उनको एक शहीद का दर्जा मिले, उनका मान सम्मान। और आप देख सकते हैं कि आज जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं। मांग सिर्फ सरकार से है आर्थिक पैकेज की, क्योंकि इस घटना के बाद हर कोई व्यक्ति यही चाह रहा है कि सरकार इन पीड़ित परिवारों की सही रूप से मदद करे।